सुनो, आज से 20 साल 10 साल पहले जो शादियां हुआ करता था उसका एक अलग ही लेवल होता था, एक अलग ही खुशी होती थी। दुनिया के अलग अलग जगहों में शादी की अपनी अलग अलग रस्में और रीति रिवाज होते हैं, लेकिन भारतीय शादियों की बात ही कुछ अलग होती है। भारतीय शादी की कुछ ऐसी रस्में हैं जो शादी में एक अलग ही इंजॉय देती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तुम यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट चेक करो तो सारा शादी का व्लॉग से ही भरा पड़ा हुआ है ट्रेंडिंग लिस्ट। ऐसा नहीं है कि पूरा शादी का व्लॉग एक ही वीडियो में, नहीं। जैसे टीवी सीरियल का एपिसोड नहीं होता है वैसे ये अपना एपिसोड बना लेता है। अब जैसे तुम ये देखो, रुचिका एंड निश्चय की इंगेजमेंट, फिर उसके बाद दूसरा एपिसोड, इंगेजमेंट के बाद रुचिका आई हमारे घर। ना तुम्हें क्या लगता है कि इंगेजमेंट के बाद रुचिका पुनीत के घर या जोगिंदर के घर जाएगी? बेशक तुम्हारे ही घर को जाती, लेकिन तुमने तो व्लॉग बना दिया कि लोग कंफ्यूज ना हो कि कहीं दूसरे के घर तो नहीं चली गई। अब राखी देखी पुष्पा 2, अब फिर उसका भी व्लॉग, अब बन गई सीरीज। अब रुचिका जो भी करेगी अब उसका व्लॉग आएगा। अब रुचिका टॉयलेट जाएगी तो उसका भी व्लॉग। अब तुम इस गांडू को देखो, माई वेडिंग व्लॉग। अब तुम इस थंबनेल को देखो, थंबनेल में पूरा पूरा साफ इनकी पत्नी दिख रही है ना तुम्हें। और फिर से इस गांडू का मन नहीं भरा व्यूज से, तो इन्होंने फिर से एक व्लॉग बनाया अपने पत्नी का, वाइफ का फेस रिवील का, और अब इन्होंने फेस को ब्लर कर दिया। खैर ये तो हो गई यूट्यूब की बकचोदी। अब तुम्हें हम दिखाते हैं इंस्टाग्राम की बकचोदी। देखिए ये ट्रक है, इसमें कम से कम 1200 बोरी है, उतारना पड़ेगा अभी। भाई बहुत मेहनत करता है, आप कोई दे ही दर्द करता है। हमें लगा कि कोई नया बंदा है जो नया नया काम में आया है, गांड फट रही है तो ऐसे रो रहा है। चलता है, होता है, सभी के साथ ऐसे ही होता है। लेकिन नहीं, इन्होंने तो अपनी गरीबी को अपना कंटेंट ही बना लिया है। और अब ये 3 चैनल चलाता है, 2 इंस्टा की और 1 यूट्यूब की। इनकी गरीबी देख के लोग इनको बहुत सपोर्ट किए हैं। पता है भैया, जब मैं घर पे था ना, दिन में 3-4 बजे खाना खाता था। जब से परदेश आया हूँ ना, पहले एक बार खाना खाता हूँ। शक्ल देख लो, शक्ल में सब चीज देख लो भाई। वो आप लोग पहले फोटो देखो, क्या लगा फोटो देख रहे हो ना, पहले फोटो है, कितने हैंडसम लगते थे। नहीं, 1 मिनट, ये बता कि इस वर्ल्ड में एक तू ही मजदूर है और दूसरा कोई नहीं है। तू ये देख, ये लोग कभी रंडी रोना नहीं किया है, क्योंकि ये लोग मर्द है, तुम्हारे जैसे हिंजरे नहीं। ये क्या सोचता है कि इन्हें कोई काम भी ना करना पड़े और इनको बैठे बैठे खाना भी मिल जाए और अच्छा बैंक बैलेंस भी मिल जाए और 2 3 4 5 6 7 रोल्स रॉयस और लैम्बो हो इनके घर के सामने। तो बेटा ऐसा है, मेहनत तो अंबानी को भी करनी पड़ती है। समस्या का नाम ही जिंदगी है। वैसे इंस्टा पे नहीं, सोशल मीडिया का रूल ही है कि कंटेंट वाले को व्यूज नहीं जाता है, वो कभी ट्रेंडिंग में नहीं जाएगा। ट्रेंडिंग और व्यूज तो बकचोदी को ही मिलेगी। फिर चाहे तुम सेजल को देख लो या उर्फी को या इसको। वैसे तुम इतने फॉलोअर्स लेके हर वीडियो में रोते ही रहते हो, कब तक रोओगे? लोग कब तक तुम्हारा रंडी रोना देखेगा? कुछ कंटेंट सीख ले, नहीं तो इतना फॉलोअर्स लेके भी इतना कम व्यूज लाता है। और तुम इनकी डीपी देखो, अब लोग तो इन्हें सपोर्ट कर दिया गरीबी देख के, लेकिन जब ये लोग डीपी देखेंगे तो ये गाली देंगे, क्योंकि डीपी देख के ये खुद अपना गरीबी का अंदाजा उठाएंगे कि सपोर्ट करने वाला कितना गरीब है। और दूसरा चैनल सेम आईफोन, अच्छा, और ये लोगों को चूतिया बनाने का काम भी करता है। ओहो, प्लीज भैया प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट कर लो यार। चला, एक हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाला है और अभी तक 20,000 सब्सक्राइबर ही हुए हैं। ओ भाई, किसने बताया तुम्हें? 19,000 ही रह गए हैं, बाकी वो भी चले जाएंगे माइनस में। ये बात है, लोगों का सब्सक्राइबर बढ़ता है, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है पता नहीं, सब्सक्राइबर घटते ही जा रहे हैं। मैच्योरिटी हमेशा ये बात जानने में होगी कि तुम करोड़ों कमाना तो चाहते हो, बट तुम आज भी 10 से 20,000 कमाने वाले लोगों के साथ रहते हो। होगा कि नहीं होगा कि ये बात जानने में होगी फिर तो तुम्हारे मित्र करोड़ों में डील करता होगा। और तुम्हारे मित्र कौन है? अंबानी तो नहीं है। वैसे वीडियो कौन से फोन से शूट कर रहे हो? इस फोन से। बंद कर दो अपने इंस्टाग्राम को, बंद कर दो अपने इंटरनेट को, अपनी जेब चेक करो, अपना बैंक बैलेंस चेक करो, यही तुम्हारी असलियत। बंद कर दो अपने इंस्टाग्राम को, बंद कर दो अपने इंटरनेट को, एक बार अपना जेब चेक करो, एक बार अपना बैंक बैलेंस चेक करो, यही है तुम्हारी असलियत। यही बहन के लोड़े मुंह में लौड़ा दूंगा और कान से निकालूंगा। चेक कर लिया मादरचोद, कम से कम तेरी तरफ एक स्टूडियो लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और हाईवे के बगल में 4 बीघा जमीन है। और कुछ बताऊं बहन के लोड़े, तू अपना देखना मादरचोद, तू अपना एक बार बैग चेक कर देख, होमवर्क हो रखा है। बहनचोद ये दुनिया की किसने गांड मार रखी साला। अब झांट भर का लड़का भी मोटिवेशन देके जा रहा है बहनचोद। जितना मोटिवेशन बिना बैंक बैलेंस वालों के पास होता है ना, उतना मोटिवेशन बैंक बैलेंस वालों के पास नहीं होता। आज मैंने ऐसा कहानी सुना जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया।
एक बार फिर तू अपना दिमाग का इलाज करवाना, दिमाग तेरा खराब है और मोटिवेशन हम लोग को दे रहा है। जंगल में चलते चलते गुरु ने अपने शिष्य से बोला कि तुम इस पौधे को उखाड़ दो, जो कि अभी जमीन से निकल ही रहा था। तो उसने बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। अब गुरु थोड़ा और आगे जाकर बोलता है कि अब तुम इस पौधे को उखाड़ो, जो कि उसके घुटने के बराबर था। तो उसने थोड़ा सा कोशिश किया और उसे भी उखाड़ दिया। अब गुरु थोड़ा और आगे जाकर बोलता है कि अब तुम इस पौधे को उखाड़ के बताओ, जो कि उसके कद से थोड़ा सा बड़ा था। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर उसने उसे भी उखाड़ दिया। अब गुरु बोलता है कि अगर तुम्हें दम है तो इसे भी उखाड़ो। तो उसने कहा माफ करे, मैं इसे नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ था। तो गुरु मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में जितना गहराई तक जाता है, उसे उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता है। और ये कहानी सुना था किससे? संदीप महेश्वरी से, जिसको मैंने 2 साल पहले ही रोस्ट कर रखा है, सेम इसी लॉजिक के ऊपर। नहीं, शिष्य रोज वजाना तो नहीं चाटता था कि उन्होंने उस पेड़ को उखाड़ने का कोशिश करने लग गया। और उस चूतिए गुरु और शिष्य की वजह से हमें लगता है कि गुरु संदीप महेश्वरी होगा और शिष्य तुम्हारे जैसे भड़वे होंगे, बहन के लौड़े। और गुरु के भी बुद्धि में लौड़ा घुसा हुआ था कि वो उस पेड़ को उखाड़ने को कहने लगा, जिसे वो 10 आदमी मिलकर कुल्हाड़ी से काटते हैं। और आपके टकले पर इतने कम बाल क्यों हैं? बेटा ऐसा है, पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब की तलाश की मैंने, और जॉब मिली नहीं जल्दी से, तो फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए। और ट्यूशन में होता क्या था, मैं बच्चों से फीस मांगता नहीं था। जिसने फीस दे दी ठीक है, जिसने नहीं दिया नहीं दिया। तो उससे कारण क्या हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशन मेरी खराब थी और टेंशन रहने लगी, जिससे मेरे बाल तभी उड़ने शुरू हो गए। तो मतलब इसलिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लाइव प्रूफ देख लिया ना तुम, ना ये पढ़ाई करता ना इस टकले का बाल जाता। बकचोदी हो गई खत्म। सब्सक्राइब करने का है तो करो, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दो। वैसे भी सब्सक्राइबर मैनेज में जा रहा है तो हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जाने दो।